तस्वीरें आप देख रहे हैं गोविंद देव मंदिर जिसे सीए सुधांशु पंत पहुंचे। गोविंद देव जी मंदिर सीए सुधांशु पंत आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ओम माथुर नजर आ रहे हैं और यहां के विधायक बाल मुकुंदाचार्य। बेहद खास तस्वीरें इसलिए भी क्योंकि कल ही उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है और उसके बाद आज आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। अपने आप में बेहद खास तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि साथ में दिग्गज भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के ओम माथुर और दूसरी तरफ विधायक बाल मुकुंदाचार्य। तो बीजेपी वरिष्ठ नेता साथ में मौजूद हैं। आज जन्मदिन भी है बीजेपी वरिष्ठ नेता ओम माथुर का और इसलिए वो भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, आज का दिन इसलिए भी बहुत खास क्योंकि बीजेपी वरिष्ठ नेता ओम माथुर जी का जन्मदिन है। दूसरी तरफ सीए सुधांशु पंत ने भी कल कार्यभार संभाला था और आज वो शरण में पहुंचे हैं आराध्य देव गोविंद देव जी के। ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज ओम माथुर का जन्मदिन है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद का उन्होंने कार्यभार संभाला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में ओम माथुर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। छत्तीसगढ़ के वो इंचार्ज रहे। कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर एक लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा। संघ प्रचारक के तौर पर उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और उसके बाद किसान संघ को उन्होंने राजस्थान में खड़ा करने में बड़ा योगदान दिया और फिर लगातार बीजेपी के अंदर जब भैरव सिंह शेखावत का जमाना था, उनका युग था, उस जमाने में ओम माथुर संगठन महामंत्री के तौर पर बीजेपी में आए और पहले संगठन महामंत्री वो उस जमाने बनाए गए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ था और उसके बाद ओम माथुर ने संगठन को खड़ा करने में राजस्थान में बड़ा योगदान दिया। कार्यकर्ताओं के नेता वो कहे जाते हैं। भाई साहब के तौर पर हमेशा चाहे छोटा या बड़ा हो, उनको इसी संबोधन से पुकारता है। और कार्यकर्ताओं के नेता इसलिए भी क्योंकि उन्होंने अनेकों कार्यकर्ताओं को नेता बनाया, अनेकों कार्यकर्ताओं को विधायक बनवाया, मंत्री तक पहुंचाया। तो ये अपने आप में उनकी बड़ी उपलब्धि रही। और मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताने में उनका योगदान रहा। वो मध्य प्रदेश के भी इंचार्ज रहे। गुजरात नरेंद्र मोदी जहाँ से आते हैं, नरेंद्र मोदी के अगर सबसे परम पुराने सखाओं में अगर किसी की गिनती होती है राजस्थान के नेताओं की, तो वो एकमात्र ओम प्रकाश माथुर है। उनके साथ वो संघ में प्रचारक भी रहे। गुजरात के लंबे समय तक ओम माथुर प्रभारी रहे, वहां पे बीजेपी उन्होंने खड़ा किया। महाराष्ट्र में जब बिना शिवसेना की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, उस जमाने में भी महाराष्ट्र के प्रभारी के नाते ही ओम माथुर ने बीजेपी को वहां पर चुनाव जिताने में अहम योगदान दिया था। तो अनेकों उपलब्धियां, संगठनात्मक कौशल उनका, वो माहिर माने जाते हैं संगठन के कौशल के। जबरदस्त उनकी फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन साथ ही तमाम बड़े नेताओं के बीच में जो उनका रुतबा है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी उनके कैलिबर, उनके ज्ञान और उनके जो कहा जा सकता है उनकी जो तमाम गुण है, उनके मद्देनजर उनको जो पोजीशन देनी चाहिए थी, उसमें मुझे लगता है अभी थोड़ी सी कमी नजर आ रही। क्योंकि ओम प्रकाश माथुर का एक अपने आप में वो रुतबा है कि वो विरोधियों को भी आपस में मिलाने की क्षमताएं रखते हैं। दो विरोधी भी अगर कहा जाए कि आप इनको एक करना है तो वो काम करने में वो माहिर है। आपको ध्यान होगा जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उद्धव ठाकरे को ओम माथुर ही लेकर शपथ ग्रहण में गए थे जी। आज ये अलग बात है कि उद्धव ठाकरे अलग हो गए, शिवसेना के टुकड़े हो गए, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। तो कहा जा सकता है कि लंबा राजनीतिक कैरियर। सुधांशु पंत भी गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे हैं। जयपुर के आराध्य के बगैर सब चीजें अधूरी है पूनम। अगर नया पदभार ग्रहण किया है और खुद सुधांशु पंत की स्कूलिंग जयपुर में हुई है, अपने आप में वो जयपुर के गोविंद देव जी के प्रति सुधांशु पंत और उनके परिवार की अगाध श्रद्धा रही है। और तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बिना गोविंद देव जी से पूछे या बिना गोविंद देव जी के यहाँ अर्जी लगाए कोई काम होता नहीं है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी अपने आप में आज से सालों पहले जब उनको स्थापित किया गया था जयपुर में, सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। और ये तमाम जो पुराना गोविंद देव जी मंदिर से जुड़ा जो इतिहास है और उनके प्रति जयपुर के लोगों की श्रद्धा है,
वो जो भाव है वो अपने आप में खास तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम सियासत, दलीय राजनीति, इन सब से परे नजर आता है। और बाल मुकुंदाचार्य तो खुद महंत है, वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ओम प्रकाश माथुर का आज जन्मदिन है और लगातार कल से ही उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। कल भी बड़े संख्या में नेता, कई मंत्री जो कर्णपुर जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो मंत्री ओम माथुर से मिलकर फिर कर्णपुर रवाना हो गए थे उनको बधाई देने के बाद। और आज सुबह से ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी उनको जन्मदिन की बधाई दी है, टेलीफोनिक पर बात उनसे की है और तमाम प्रमुख लीडर्स ओम प्रकाश माथुर को बधाई दे रहे हैं। जी। वहीं विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी साथ में नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि कहते हैं कि जब साथ में दिग्गज मौजूद हों और सीएस भी साथ पे है, ब्यूरोक्रेसी भी है और वरिष्ठ नेता भी हैं, बीजेपी के, सरकार भी बीजेपी की है, तो जुगलबंदी अगर मजबूत है तो आने वाले दिनों में भी उसका इफेक्ट होता नजर आता है, चाहे हम प्रशासनिक तौर पर देखें या फिर राजनीतिक तौर पर देखें। ये बात सही है। और ओम जी माथुर का जो कैरियर है, पूरा राजनीतिक कैरियर, जो मैंने भी बीजेपी में उनके साथ बीट के रिपोर्टर के तौर पर एक लंबा समय बिताया था, जो बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। सबसे बड़ी बात, जो कहना है साफ कहना है जी। और साफ गोई जो है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। और यही कारण है कि अब चुनाव जो मैनेजमेंट होता है, चुनाव मैनेजमेंट में वो माना जाता है जिस परिवेश से आते हैं, माना ये जाता है कि संघ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो बहुत ही हार्डकोर होगा, बहुत ही ज्यादा अनुशासित और इस तरह से उसका व्यक्तित्व होगा। लेकिन ओम माथुर अलहदा नेता थे, वो अलग तरह के लीडर्स थे, उनका नजरिया अलग था। सोशल इंजीनियरिंग के वो मास्टर रहे। आपको ध्यान है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से पहली बार सरकार में आई थी, उस समय ओम माथुर ही वहाँ के इंचार्ज थे और उन्होंने वहाँ सोशल इंजीनियरिंग की। आज जब हम देखते हैं मूल ओबीसी का वोट बैंक जो था, उसको साधने का काम अगर किसी ने किया वहाँ, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो मल्ला हो, चाहे वो वहाँ की तमाम शाक्य और अन्य जो कुशवाहा जातियाँ हैं, उनको बीजेपी के अंदर लाकर उनको जोड़ने का काम किया और बाद में उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत से सरकार बनी। नरेंद्र मोदी का आभा मंडल और साथ में ओम माथुर की संगठनकर्ता की जो छवि थी, उन दोनों की मैचिंग उस समय यूपी की पॉलिटिक्स में नजर आई थी। और अभी छत्तीसगढ़ आपको पता ही है, एग्जिट पोल किस तरह से कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसका कारण भी ये था कि वहां पर आदिवासी वोट बैंक को साधने का काम किया गया। बिना आदिवासी वोट बैंक को साधे हुआ काम नहीं हो सकता। जब ओम माथुर प्रभारी बनकर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, तब वहां पर राजनीतिक हलकों में एक ही बात थी कि डबल डिजिट में भी बीजेपी नहीं आएगी। भूपेश बघेल की लोकप्रियता जबरदस्त थी और कांग्रेस पार्टी ने वहां, आपको ध्यान ही है कि रायपुर में ही एआईसीसी का अधिवेशन किया था। तो कांग्रेस में वातावरण छत्तीसगढ़ में पनप चुका था, व्याप्त हो गया था। उस वातावरण को रोककर और इस तरह की रणनीति के साथ वहाँ काम किया गया और लंबा वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति में उन्होंने दिया। और आपको ध्यान ही, अब सफलता उन्हें वहाँ पर बीजेपी को मिली छत्तीसगढ़ के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। एक जमीनी नेता, ठोस नेता और अपनी बात का धनी, ऐसे नेता आज की राजनीति में बिरले मिलते हैं। उनमें से एक ओम प्रकाश माथुर है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से करियर उनका रहा है, चाहे राजनीतिक सफर की बात करें या फिर उनके दिए गए योगदान के बारे में। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर का जन्मदिन है और सीए सुधांश पंत भी गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। ओम माथुर गोविंद देव मंदिर पहुंचे, विधायक बाल मुकुंदाचार्य उनके साथ थे। ये तस्वीरें आपको सीधी वहीं से दिखा रहे हैं जब पूजा अर्चना की गई। आज जन्मदिन के मौके पर ओम माथुर गोविंद देव जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और कहते हैं कि आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, और ऐसे में सभी धर्म के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। कहते हैं कि जब तक आराध्य देव का आशीर्वाद ना लिया जाए, आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने किसी शुभ काम की शुरुआत की, और इसीलिए इनका आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी हो जाता है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आने वाले वक्त के लिए। गोविंद देव जी से शुरुआत करी है और आपने उनके दर्शन गोविंद देव जी यहाँ के मालिक हैं राजस्थान के, और गोविंद देव जी की कृपा से ही राजस्थान संपन्न हो रहा, सजग हो रहा है। और हम सब लोग गोविंद देव जी की कृपा से इसलिए
सबसे पहले उठते ही गोविंद देव जी को प्रणाम, उनको आशीर्वाद लेना इसी निमित्त है। सर आपने प्रदेश के लिए क्या कुछ मांगा गोविंद देव जी? मैंने प्रदेश के लिए मांगा, हमारी नई सरकार बनी है और नई सरकार खूब जो पिछले 5 सालों में पिछड़ गए थे उसको आगे लाए, मोदी जी की सारी गरीब कल्याण योजनाएं पहुंचे और मोदी जी का नाम नीचे ठीक तक पहुंचे, ये मैंने गोविंद देव जी से आशीर्वाद, और मोदी जी पे गोविंद देव की अपार कृपा रहे, ये मैं आज के और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके जन्मदिन? आज दिन भर हर कार्यकर्ताओं से मिलने का घर पर और तो फर्स्ट इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर से। आज उनका जन्मदिन रहा है तो ऐसे में हैप्पी बर्थडे उनको कहा गया, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई और साथ में ये सवाल किया गया कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। जाहिर सी बात है बेहद व्यस्त रहने वाला है और साथ में उन्होंने जब सवाल के जवाब में उत्तर दिया कि प्रदेश की खुशहाली की कामना की है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और एक बार फिर से केंद्र में कमल खिलाना है, यानी कि लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री बीजेपी की का ही होगा। केंद्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी होगी। लोकसभा चुनावों में 25 के 25 सांसद राजस्थान ने एक बार फिर से देने हैं।